बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान इसमें और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 15 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, जहां अमेरिका की नाकाबंदी तीसरे दिन में दाखिल हो चुकी है। और गुज़िश्ता 24 घंटों की रिपोर्ट ये है, जो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रहा है कि 20 कमर्शियल शिप्स जो हैं वो आबनाए हुर्मस को उन्होंने क्रॉस किया है, लेकिन इनकी डेस्टिनी ईरान की पोर्ट्स नहीं थी। यही वजह बताई जा रही है अब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि अमेरिका की जानिब से इनको जाने की इजाज़त दी गई है, क्योंकि अमेरिका की जो नाकाबंदी है वो स्पेसिफिकली ईरान की पोर्ट्स को जाने वाले या ईरान की पोर्ट से वापस आने वाले टैंकर्स या शिप्स के लिए अमेरिका के ये नाकाबंदी है। बाकी जो दीगर पोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं, जो टैंकर्स जा रहे हैं, जो शिप्स जा रहे हैं, जो यूएई है या ओमान है या कतर वगैरह हैं, बहरीन है, तो उनके लिए अमेरिका की ये पाबंदी नहीं है। जहां तक ताल्लुक है ईरान की पोर्ट्स को जाने वाले या ईरान की पोर्ट्स से वापस आने वाले टैंकर्स, उनको अमेरिका की जानिब से डाइवर्ट भी किया गया है, उनको मोड़ा भी गया है, उनको वार्निंग्स भी जारी की गई हैं। ईरान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 2 जो सुपर टैंकर्स हैं वो वापस आए हैं और इस नाके को क्रॉस करके वापस आए हैं, और ईरान के सुपर टैंकर्स थे और ईरान की पोर्ट्स पर वापस आए हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ये खाली थे। ये सुपर टैंकर्स जो हैं वो ऑयल वगैरह चाइना को या किसी और कंट्री को ये डिलीवर करके वापस आ रहे थे, शायद इसलिए अमेरिका की जानिब से इनको जाने की इजाज़त दी गई है। बहरहाल ये फुली इम्प्लीमेंटेड है। ये जो सेंटकॉम का बयान सामने आया, तो सेंटकॉम ने दावा किया कि हमारा जो ब्लॉकेड है, हमारी जो नाकाबंदी है, वो फुली इम्प्लीमेंटेड है, और अभी तक किसी ने भी इस ब्लॉकेड को, इस नाकाबंदी को चैलेंज करने की कोशिश नहीं की। इवन कि रशिया और चाइना की जानिब से भी इस ब्लॉकेड को चैलेंज करने की कोशिश नहीं की गई। ये अमेरिका की सेंटकॉम की जानिब से बयान सामने आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक बहुत बड़ा बयान दिया। ये फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दे रहा था, और उस इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि चाइना के सदर शी जिनपिंग, ये नाकाबंदी जो है वो, इससे चाइना के सदर खुश हैं। क्योंकि चाइना के सदर इसलिए खुश हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चाइना के सदर ने कहा कि जनाब आपकी मेहरबानी कि आप आबनाए हुर्मस को मुकम्मल तौर पर खुलवा रहे हैं, तो उस पर चाइना जो है वो, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बहुत ज़्यादा खुश है। बहुत बड़ा दावा है, जिसका रद्द अमल अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो चाइना की जानिब से सामने नहीं आया। जाहिर है कि आबनाए हुर्मस बंद होगी तो अमेरिका के लिए बंद होगी, या अमेरिका के एलाइज के लिए बंद होगी। चाइना के लिए तो आबनाए हुर्मस अमेरिका की नाकाबंदी से कबल आपको मालूम है कि खुली हुई थी। तो चाइना की जानिब से बयान क्यों कर दिया जाएगा? इससे भी बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये किया गया कि मैंने शी जिनपिंग को खत लिखा और मैंने शी जिनपिंग को खबरदार किया कि खबरदार रहना, तुमने ईरान को असलहा नहीं देना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि शी जिनपिंग ने मेरे उस खत का जवाब दिया है। और चाइना ने क्या जवाब दिया, शी जिनपिंग ने क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप की इस वार्निंग पर, ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। You've got a major meeting coming up next month with President Xi. I want to get your take on China and how this shift in oil, particularly because of Iran, particularly because of Venezuela and what you've done, even your comments on Cuba, how does that change the dynamic of this meeting with President Xi? I don't think it does. I mean, he's somebody that needs oil. We don't. He's somebody I get along with very well. He just wrote me a beautiful letter. He wrote you a letter? Yeah, he did. He responded to a letter that I wrote because I had heard that China is giving weapons to, I mean, you're seeing it all over the place, to Iran, that China is Did he giving say he's weapons. giving them? Yeah, and I wrote him a letter asking him not to do that, and he wrote me a letter saying that essentially he's not doing that. Okay. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए एक और बहुत बड़ा दावा किया कि मैंने चाइना को खत लिखा था, चाइना के सदर को, और मैंने उसको खबरदार किया कि जी ईरान को असलहा देने से बाज रहना। तो चाइना के सदर ने डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के खत का जवाब दिया और यकीन दहानी करवाई कि यकीन करें कि हम ईरान को असलहा प्रोवाइड नहीं कर रहे। ना सिर्फ चाइना, बल्कि आपको मालूम है कि रशिया भी इसी तरह की यकीन दहानियाँ अमेरिका को करवा रहा है। जब अमेरिका की जानिब से रशिया को कहा जा रहा है, खबरदार किया जा रहा है कि ड्रोन्स ना प्रोवाइड करना ईरान को, तो रशिया भी इसी तरह का बयान जारी कर रहा है कि नहीं जी, हम तो ड्रोन्स प्रोवाइड नहीं कर रहे। अब अंदर खाने कर रहे होंगे, बैकडोर कर रहे होंगे, लेकिन ये इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि दौरे करते फिर रहे हैं, जर्मनी का दौरा किया, जर्मनी ने कहा ठीक है जी, ड्रोन्स देंगे, इतने हज़ार इतने लाख जो ड्रोन्स हैं वो हम तुम्हें देंगे, बल्कि मिलकर ये ड्रोन्स बनाएंगे और रशिया के ऊपर ये ड्रोन्स बरसाए जाएंगे। ना सिर्फ जर्मनी बल्कि नॉर्वे का भी दौरा किया यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने, और वहाँ से भी इसी तरह के बयानात
यूक्रेन के सदर के लिए, यूक्रेन के लिए सामने आए रशिया के खिलाफ कि हम तुम्हें इतने पैसे देंगे और उतने पैसे देंगे। $90 बिलियन यूरोपियन यूनियन की जानिब से यूक्रेन को दिया जा रहा है। ये $90 बिलियन मैं आपको बता दूं कि काफी अरसे से ये फंसा हुआ था यूरोपियन यूनियन के अंदर, क्योंकि इसको हंगरी वीटो कर देता था। हंगरी के जो विक्टर ऑरबान हंगरी के प्राइम मिनिस्टर थे वो वीटो कर देते थे, इसलिए $90 बिलियन फंसा हुआ था। लेकिन अब आपको मालूम होगा कि विक्टर ऑरबान जो है वो इंतखाबात हार चुके हैं, तो अब यूरोपियन यूनियन की जानिब से खुशियां मनाई जा रही हैं, सेलिब्रेट किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अब यूक्रेन के लिए हम $90 बिलियन जो है वो यूक्रेन के लिए फाइनली अप्रूव हो जाएगा। तो इस तरह के ऐलानात किए जा रहे हैं रशिया के खिलाफ इन कंट्रीज की जानिब से, बैकडोर नहीं बल्कि ओपनली ऐलानात किए जा रहे हैं कि हाँ हम यूक्रेन को असलहा दे रहे हैं और असलहा देते रहेंगे। और इसी तरह के ऐलानात आपको मालूम है कि ओपनली इसराइल के लिए अमेरिका की जानिब से सामने आते हैं कि हाँ हम इसराइल को असलहा दे रहे हैं, बंकर बस्टर बम दे रहे हैं, गजा के अंदर नस्ल कुशी हो रही है तो हम ये असलहा देते रहेंगे। और यहाँ पर जो रशिया और चाइना है वो या तो मजम्मत कर रहे हैं या ऑल्टरनेट्स ढूंढ रहे हैं। जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं जो चाइना के दौरे पर थे, उन्होंने चाइना को यकीन दहानी करवाई कि अबनाए हुर्मज़ पर अमेरिका की नाकाबंदी से परेशान ना होना, रशिया के पास बहुत तेल है और रशिया जो है वो ईरान का ऑल्टरनेट बनने की कोशिश करेगा। जब तक ये नाकाबंदी अमेरिका की जारी रहती है तो कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे, कोई बंदोबस्त कर लेंगे। बहरहाल ये अमेरिका को चैलेंज नहीं कर रहे, जिस तरह से बैकडोर कर रहे होंगे सफारती मैदान के अंदर चैलेंज कर रहे होंगे। लेकिन अब देखना यह है कि रशिया और चाइना की डिप्लोमेसी कामयाब रहती है या अमेरिका और अमेरिका के एलाइज का डंडा कामयाब रहता है। जिस तरह से ये ओपनली इसराइल को भी सपोर्ट कर रहे हैं, यूक्रेन को भी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ईरान का फाइनली बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है और ईरान की जानिब से ये कहा गया कि अगर अमेरिका ने ये जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करार दिया है, ईरान ने इसको, ये जो ब्लॉकेड है अमेरिका को, और ईरान की जानिब से कहा गया कि अगर अमेरिका ने ये नाकाबंदी ख़त्म ना की जो कि जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है, तो फिर ईरान की जानिब से रेड सी को बंद कर दिया जाएगा, बाबुल मंदब को बंद कर दिया जाएगा। फिर पूरी दुनिया जो क्राइसिस पूरी दुनिया के अंदर है उनका लेवल आपको मालूम है कि कहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ईरान की जानिब से ये रेड सी को बंद करने की वार्निंग जो है वो ईरान की जानिब से दी गई है, लेकिन अमेरिका जो है वो नहीं रुक रहा। बल्कि मैं आपको बता दूं कि अमेरिका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जाहिर है कि ईरान के एलाइज का जिस तरह का रद्द-ए-अमल मैंने आपको बताया कि सामने आ रहा है, रशिया और चाइना का बैकडोर वाला और सफारतकारी वाला, तो फिर ये बहुत ज़्यादा हल्लाशेरी डोनाल्ड ट्रंप को मिल गई और डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा है कि ये जो स्ट्रेटजी है, ये ब्लॉकेड वाली स्ट्रेटजी, ये फाइनली डोनाल्ड ट्रंप की काम कर रही है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया कि काम तो ये कर रही है। इकोनॉमिकली मिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेली ईरान को नुकसान हो रहा है और पर मंथ मैं आपको बता दूं कि 5 से 7 बिलियन डॉलर्स का नुकसान है ये ईरान का भी और चाइना का भी। खैर चाइना तो ऑल्टरनेट ढूंढ रहा है, चाइना की जानिब से तो खुशी का इजहार किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे जो ब्लॉकेड है, मेरी जो नाकाबंदी है उस पर चाइना बहुत खुश है। तो डोनाल्ड ट्रंप मैं आपको बता दूं कि और ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 6000 मजीद फौजी रवाना किए गए हैं। जॉर्ज बुश एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसको रवाना किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मिडिल ईस्ट, जहां पर ऑलरेडी 50,000 से ज़्यादा अमेरिका का फौजी मिडिल ईस्ट के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो वहां पर 6000 मजीद फौजी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जॉर्ज बुश, उसको अमेरिका की जानिब से रवाना किया गया है। ना सिर्फ ये, बल्कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है बल्कि ये है एम्फीबियस शिप, ये बॉक्सर एम्फीबियस शिप डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का। ये मैं आपको बता दूं, एम्फीबियंस आपको मालूम होगा कि वो जानवर जो खुश्की के ऊपर भी रहते हैं और पानी के ऊपर भी रहते हैं, जल थलिए इनको कहा जाता है। उर्दू में जल और थल से निकला है, यानी कि पानी और खुश्की। तो ये जो एम्फीबियस शिप है, ये लेयर्स होती हैं इसके अंदर। ये एम्फीबियस शिप जो है, इसके ऊपर हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, इसके ऊपर जहाज भी होते हैं, इसके अंदर जो लेयर होती है तो वहाँ पर जो टैंक्स हैं, अमेरिका के टैंक्स हैं, वो भी होते हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स भी होती हैं। और इनका काम ये होता है कि जल से थल पर जो ऑपरेशन है वो इनकी जानिब से किया जाता है। 4200 फौजी जो है वो इस शिप के ऊपर मौजूद होता है। तो इस शिप को भी मिडिल ईस्ट रवाना किया गया है। तो आप खुद ही समझ रहे होंगे कि अमेरिका का जल से थल में जाने का भी प्लान है। ये एम्फीबियस शिप को अमेरिका की जानिब से मूव किया गया है, जो कि ये जल थलिए जो हैं
یہ ایمفیبینس جو ہیں یہ اس طرح کے آپریشنز کے لیے یہ ٹرینڈ ہوتے ہیں جو امریکہ کے فوجی ہیں کہ اگر ایران کا کوئی آئلینڈ انہوں نے کنٹرول کرنا ہے یا ایران کے اندر جو خارگ کا آئلینڈ ہے وہ کنٹرول کرنے کا ان کا منصوبہ ہے یا پریشر ٹیکٹک ہے، ایران کو پریشرائز کیا جا رہا ہے جس کی اکانومی کو انہوں نے جکڑ دیا کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کے مطالبات کو مان کر بات چیت کی ٹیبل پر، نیگوشیشنز کی ٹیبل پر بیٹھ جائے، جس کی کوششیں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے آلریڈی آپ کو معلوم ہے کہ کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عربیہ کے دورے پر ہیں، پھر قطر اور ترکیہ کا بھی وزٹ کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف، اور دوسری جو ملاقات ہے اس کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ان کوششوں سے قبل امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایمفیبیس وغیرہ بھیج کر یہ جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں ان کو موو کر کے امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران یا تو گھٹنوں پر آ جائے یا پھر ایران کے اندر اس طرح کا کوئی زمینی آپریشن جو ہے وہ بھی امریکہ کی جانب سے لانچ کیا جا سکتا ہے اس ایران کے خلاف جس ایران کے ساتھ آ کر عرب کنٹریز یا مسلم کنٹریز تو چھوڑ دیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تک تو رشیا اور چائنا بھی ایران کے ساتھ اس طرح سے آ کر کھڑے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جس طرح سے امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے یا یورپ یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے، تو اس طرح سے رشیا اور چائنا بھی ایران کے ساتھ نہیں کھڑے۔ اب ایران میں آپ کو بتا دوں کہ اکیلا ہی کافی ہے، یہ جو باب المندب والا ہتھیار ہے یا پھر جو پڑوسی کنٹریز کی پورٹس کو ایران کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ چانسز یہ نظر آ رہے ہیں کہ مذاکرات کی میز پر یہ معاملہ آ جائے گا، اس جانب جانے سے قبل یہ معاملہ مذاکرات کی میز پر آ جائے گا۔ لیکن اگر وہاں یہ دوسری جو ملاقات ہے اگر یہ بھی فروٹفل نہیں رہتی تو پھر امریکہ آلریڈی تیاریاں کر رہا ہے، یہ جو ایمفیبیس شپس وغیرہ ہیں، یہ جو بیٹل شپس ہیں، یہ جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، یہ ایران کی طرف موو کر کے امریکہ تیاری کر رہا ہے کہ آبنائے ہرمز جو کہ بہت زیادہ خالی ہو چکی ہے امریکہ کی ناکہ بندی کی وجہ سے، جو بہت سارے کنٹریز ہیں اب وہ اپنے شپس کو بھیج بھی نہیں رہے کہ کہیں سیز نہ کر دیا جائے یا تباہ نہ کر دیا جائے، تو کیا ذلیل کرنا، اپنے شپس کو بھیجو ہی نہ، خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور جو تیل ذخیرہ کر رکھا ہے اسی پر گزارا کرو، عوام کے اوپر بوجھ ڈال دو۔ تو بہت سارے کنٹریز کی جانب سے تو یہ اپنے شپس بھیجے ہی نہیں جا رہے، تو آبنائے ہرمز یوں کہہ لیں کہ بہت زیادہ یہاں پر جو شپس ہیں ان کی موومنٹ بہت کم رہ گئی ہے، انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اور یہ بڑا سازگار ماحول ہے امریکہ کے آپریشن کے لیے، ایمفیبیس وغیرہ کے آپریشنز کے لیے بہت زیادہ سازگار ماحول ہے۔ تو امریکہ اس ماحول کا فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے اگر مذاکرات کی میز پر ایران اس مرتبہ بھی لچک نہیں دکھاتا، تو معاملہ جو ہے وہ امریکہ کے گراؤنڈ انویژن کی طرف جائے گا اور باب المندب کی طرف جائے گا، ایران کی جانب سے باب المندب کو بند کر دیا جائے گا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ زمینی آپریشن کی یا باب المندب کو بند کرنے کی نوبت لگ نہیں رہا کہ سامنے آئے گی۔ نہ صرف وزیر اعظم شہباز شریف، میں نے آپ کو بتایا کہ عرب کنٹریز کے دوروں پر ہیں، ترکیہ کے دورے پر ہیں، بلکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایک پاکستانی وفد کے ساتھ ایران اب سے کچھ دیر قبل عاصم منیر نے لینڈ کیا ہے، اور بڑی انٹینس قسم کی کوششیں کی جا رہی ہیں جو دوسرا دور ہے مذاکرات کا اس کو لے کر، اور وہ فروٹفل رہے، وہ جو دور ہے وہ فروٹفل رہے۔ ایون کہ اگر یہ معاملات طے پا جاتے ہیں، دوسری ملاقات سے قبل طے پا جاتے ہیں، تو یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں، اس طرح کی رپورٹس بھی گردش کر رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی آ سکتا ہے، پاکستان بھی آ سکتا ہے، یا جہاں پر یہ نیگوشیشنز کا وینیو ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پر خود جائے گا، اور یہ ڈیل جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے خود سائن کی جائے گی۔ اگر یہ معاملات طے ہو جاتے ہیں، جو کہ طے کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے شہباز شریف کی جانب سے ترکیہ اور عرب کنٹریز کے ساتھ مل کر، پھر فیلڈ مارشل کی جانب سے ایران کے ساتھ مل کر کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بھی انچز دور کہا تھا نا عباس راغچی نے، تو وہ جو گیپ ہے اس کو فل اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میڈیٹرز کی جانب سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کوششیں کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں۔ اگر یہ کوششیں کامیاب ہو جاتی ہیں تو آنے والے 2 سے 4 دن میں ڈیل بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ ڈیل نہیں ہوتی یا ایران اتنے زیادہ پریشر کے باوجود بھی ایران کی جانب سے لچک نہیں دکھائی جاتی، اپنے جو کنسرنس ہیں، اپنے جو مطالبات ہیں، نیوکلیئر معاملے کو لے کر بھی، آبنائے ہرمز کے ٹول ٹیکس وغیرہ کو لے کر بھی، لبنان کے اندر جنگ بندی کو لے کر بھی، اگر ان معاملات پر ایران کی جانب سے اب بھی لچک نہیں دکھائی جاتی تو پھر یہ معاملہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا آپشنز ہیں امریکہ کے پاس بھی اور ایران کے پاس بھی بہت بڑے بڑے آپشنز ہیں۔ میں نظر رکھوں گا، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔